दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता अभी तक भी बनी हुई है। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हालिया बयानों और सोशल मीडिया के पोस्ट ने हालत को और जटिल बना दिया है। ट्रंप ने हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक विवादित टिप्पणी करते हुए इसे स्टेट ऑफ ट्रंप बताया। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि तूफान आने वाला है और उसमें उसे कोई नहीं रोक सकता। उनके इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई और कूटनीतिक हलकों में चिंता और बढ़ गई है। इधर अमेरिका ईरान के गतिरोध को खत्म करने की दिशा में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप यूएसए के सेंट्रल कमांड के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में संभावित रणनीति पर चर्चा होगी, जिससे ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव को समाप्त किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस बैठक में कोई फॉर्मूला निकलता है तो मध्य पूर्वी क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि ट्रंप के आक्रामक तेवर और सख्त बयानबाजी से वार्ता प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल अभी भी मंडराए हुए हैं। सेटकॉम ने बताया कि हमले के प्लान सूत्रों के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर छोटे और घातक हमलों का प्लान बनाकर तैयार कर लिया है और उसे ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। इस प्लान में अमेरिका की बची कुची सैन्य ताकत को खत्म करना, संवर्धित यूरेनियम निकालना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से कब्जा कर लेना और आवाजाही को सामान्य करना है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान से सीधी फोन पर बातचीत हो रही है, लेकिन परमाणु हथियार न बनाने की शर्त पर वो अभी भी अडिग है। उधर ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रहने का ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल से पार चली गई है। सीज फायर के बावजूद लेबनान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच हमले पहले से ही शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप करार देते हुए वहां 100% अचूक नाकाबंदी का दावा किया है। अमेरिकी नौसेना वहां पर 2 वॉर से 25 युद्धपोत और 200 से अधिक विमान तैनात किए हैं, जिन्होंने अब तक 42 जहाजों का रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान की वायुसेना नौसेना रडार तंत्र का 80% हिस्सा तबाह कर दिया है। इससे खबर है कि 10 महीने में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मरम्मत के लिए वापस लौट सकता है, जिससे खाड़ी में अमेरिकी सैन्य शक्ति पर असर पड़ सकता है। वहीं ईरान ने भी चेतावनी देते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने ओमान, पाकिस्तान से लेकर पुतिन तक से मुलाकात कर ली है, लेकिन अमेरिका से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि ट्रंप को ईरान की शर्तें मंजूर नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सैन्य सलाहकार मोहसिज रेजी ने कहा कि ट्रंप और नेतान्याहू ने अमेरिका की सेना को फारस की खाड़ी में बूझ खाड़े में फंसा दिया है। ईरान अपनी सड़कों पर मिसाइलें और शाहेद 136 ड्रोन की झांकी निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और वह किसी भी हमले के निर्णायक जवाब देने की चेतावनी दी है। दोस्तों, अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। आपकी इस पे क्या सलाह है, हमें जरूर कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।